गन्ना समिति डेलीगेशन के चुनाव को लेकर आज यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं और ये धरना पिछले करीब 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है और पूरा परतापुर थाना जो मेरठ का लगता है ये पूरा घेरा हुआ है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत अपने उपकरणों को अभी यहाँ पर रख दिया गया है और इसी तरीके से पूरा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और बता दें कि इनकी मांग है कि ये चुनावों को रद्द किया जाए या जो आरोप लगाए हैं कि 102 पर्चे रद्द कर दिए गए हैं उसे बहाल कर लिया जाए। अभी पूरा नाश्ता पानी हो चुका है और आप यहाँ पे देखिए कि गद्दे बिछाए हुए हैं क्योंकि धूप आ चुकी है तो अब छाव पकड़ ली है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे राकेश टिकैत भी आके गए थे और राकेश टिकैत ने भी यहाँ से बयान दिया था। अंदर की तरफ आपको एक तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर पूरा थाना किसानों ने घेरा हुआ है। इनकी यही मांग है कि किसी भी तरीके से या तो ये पर्चे बहाल हो या पूरा का पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाए। देखिए हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है और यहाँ पर बात करने का भी प्रयास करेंगे कि किसानों से और पूरी बातचीत करते हुए ये जानेंगे कि यह आंदोलन कब तक चलने वाला है, क्या अभी और समय अभी प्रशासन को इन्होंने दिया हुआ है या नहीं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हर्ष चहल है। हर्ष भाई, फिर से आपको प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, धरने देने पड़ रहे हैं, क्या चल रहा है ये? भैया, सब लोगों का देखने का नजरिया है। हम लोग तो अपनी इज्जत बचा रहे, किसान की इज्जत उछालने का काम सरकार के मंत्री विधायक और प्रशासन ने करा। पहले ही बता दिया था कि जो संबंधित अधिकारी थे मोहद्दीनपुर सोसाइटी से रिलेटेड, चुनाव अधिकारी हों, डीएम साहब हों, कोई भी हो, उन्हें पहले ही बता दिया गया था हमारी तरफ से कि साहब इसमें धांधली होगी, चुनाव निष्पक्ष करा जाए, ये चुनाव किसान का है। किसान सब हैं, पर इसमें वोट केवल वोट डालता है जो आज के समय में और पिछले 3 सालों उसका बेसिक कोटा कंप्लीट हो गन्ने का। अब आप लोग समझ सकते हैं, जब चुनाव डेलीगेट का भी नहीं होगा, ऐसे लोगों को शासन ने उनके पर्चे वैलिड करें जिनके नाम ना तो गांव में एक गज जमीन, ना उनके बॉन्ड, सब कुछ फ्रॉड करके टोटल उनके पर्चे वैलिड करेंगे। और ऐसे ऐसे लोगों के, सम्मानित किसान के, जो अपनी सम्मानित तरीके से खेती करता है, समाज ने पंचायत करके, हमारे हिंदुस्तान में आज भी समाज बड़ा महत्व रखता है, पंचायतें हो के एक नाम रखा गया कि भाई ये लोग हैं, उनके पर्चे इनवैलिड कर दिए गए। कारण हमें भी नहीं पता लगा। हमारे बाबा विजयपाल सिंह घोपला हैं, उन्हें 3 दिन भूख हड़ताल पर हो चुके हैं, 4था दिन लग गया। हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो अपने अधिकारियों को और अपने नेताओं को, अधिकारियों को तो निर्देशित करें कि इस समस्या का समाधान करें और अपने नेताओं पर अंकुश लगाएं कि वे इतने छोटे चुनावों में अपना हस्तक्षेप बंद करें। उसका कारण है, वोटर कोई भी हो सकता है, पर मुख्यमंत्री आज पूरे प्रदेश के हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान ही परेशान रहेगा, आप लोग स्वयं देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, इनसे कोई पूछे, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है यहाँ जो कि भाई वो कह रहा हूं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाए। चुनाव लड़ रहा हूँ, हालात इतने गंदे पैदा कर दिए कि मतलब किसान यहाँ धूप में बैठे, टेंट लगने ये नहीं दे रहे। हम कह रहे कि भाई ऊपर की सीलिंग लगने दो, ये कह रहे जी धूप में रहो। अच्छा, आप थाना घेरे बैठे हैं पूरा जी, थाने से आपको लग रहा है कि कोई हल निकल पाएगा? यही जवाब आज से 2 दिन पहले कप्तान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जी आपने थाना क्यों घेरा। हम तो मुकदमा दर्ज कराने आए उस भ्रष्ट अधिकारी पे, चुनाव अधिकारी पे, जिसने ये इस चुनाव में भ्रष्टाचार करा। हमने तहरीर दी हुई है, या तो अधिकारी एक है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म नहीं है तो हमारी तहरीर पर कार्रवाई करी जा, हमारा मुकदमा दर्ज कराया जा और उस अधिकारी की गिरफ्तारी हो और ये चुनाव निरस्त हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं, पूरा चुनाव निरस्त करने की जो पर्चे बहाली की भी मांग थी शायद मेरे ख्याल से, पर्चे बहाली करा दो जी, 200 में से कोई एक चीज हो जाए, या तो पर्चे बहाल हो जाए या चुनाव रद्द हो जाए। दोनों प्रस्ताव इसलिए रखे गए, पर्चे बहाली हो जाएंगे तो चुनाव हो जाएगा, चुनाव निरस्त होगा तो नवीन दोबारा नए तरीके से चुनाव होगा। तो हमारा मेन मकसद है चुनाव हो, नहीं तो मुकदमा दर्ज करा जाए। नहीं मांग तो हमारी वो तो बाद की है। हम तो ये कह रहे हैं पर्चे बहाल कर दो,
जिन लोगों ने डेलीगेटी के चुनाव के पर्चे भरे उनके पर्चे बहाल कर दो, या चुनाव निरस्त करके दोबारा से साफ सुथरी प्रक्रिया के साथ चुनाव। कितने पर्चे हैं ये टोटल? 255 पर्चे में से 103 पर्चे कैंसिल करे गए। 103। 84 गांव मोहद्दीनपुर सोसाइटी से संबंधित है, 82 गांवों में निर्विरोध चुनाव हो गया जी। और उनमें से हमारे पास तथ्य हैं, हमने कल प्रेस वार्ता करके पत्रकार साथियों को भी दिखा दिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको दिखा दिया कि हमारे पास तथ्य हैं। जिन लोगों के पास 1 गज जमीन नहीं है वो उनके पर्चे बहाल करेंगे, और जिनके पास सब कुछ है, 1 रुपए का कर्जा सोसाइटी या बैंक का नहीं है, उन पर्चे इनवैलिड कर दिए गए। प्रशासन को भी बता दिया, प्रशासन भी मजबूर है, समाधान की तरफ नहीं ले जाना प्रशासन चाहते। से अगर बात हुई है तो क्या बात कही उन्होंने? आपको क्या कुछ दिलासा दिया है, या कह रहे हैं कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है? प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा जी। प्रशासन तो अपने क्रूर रवैया अपनाए हुए हैं। आप बाहर, मेरा निवेदन है कैमरामैन से, आप दिखाएं कि कितनी धूप है, इतनी धूप में किसान को दिखाते हुए आ रहे हैं हम पूरा। आपने दिखाया, आपका धन्यवाद। इतनी धूप होने के बावजूद भी ये नहीं कह रहे, हम कह रहे जी हमें पल, अपना जो गांव की भाषा में बोलते पल, की भाई हमें अपनी टेम्परेरी छत डालने दो जिससे हम धूप ना लगे, तिरपाल डालने दो, कुछ तो डालने दो, या हमें कहीं और जगह बता दो, वो भी बताने के लिए। प्रशासन अपने क्रूर रवैया अपनाए हुए है। ना इनको ये कि एक बुजुर्ग 75 साल के भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल करने का किसी को कुछ ही नहीं। तरफ है, मैं उनको ढूंढ रहा था कि उधर की तरफ है। अच्छा, उधर की तरफ है। मैं चलिए उनसे भी बात कर लेता हूँ एक बार। और देखिए, तब तक ये लग रहा है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी, ऐसी ही हुक्का यहाँ पे गुड़गुड़ाते रहेंगे। और ये चेतावनी है कहीं ना कहीं। देखिए, भाकियू के जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, अनुराग चौधरी से भी बात करेंगे। अनुराग भाई, क्या चल रहा है? ये 103 पर्चे बता रहे हैं कि 102? अच्छा, 102 पर्चे निरस्त कर दिए सभी गांवों में, लगभग 80 गांवों में। 84 गांवों में चुनाव होना था, सिर्फ 2 ही गांवों में चुनाव हो रहा, तो इसके विरोध में धरना चल रहा। चलता रहेगा ये अभी? हाँ, चलता रहेगा। मांग वही है कि चुनाव होना चाहिए। हाँ, तो यही है कि चुनाव होना चाहिए, किसान का चुनाव है। किसी अधिकारी से बात हुई आपकी अभी तक? अधिकारी पे कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं है। और क्या कह के 102 पर्चे निरस्त किए हैं? कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया ना। कोई कमी निकाली हो, कुछ कराओ? ना, कुछ भी नहीं, बस कैंसिल कर दिया। थाने में बैठे रहेंगे तो आपको लग रहा है आपकी मांग मान ली जाएगी? मैं पता नहीं मांगी जाएगी नहीं माननी जाएगी। हम मांग तो करेंगे, मांग तो करेंगे हम। क्योंकि दबी जुबान से पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो यही कहते हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये सवाल कह रहा हूँ कि थाने में बैठे हुए, थाने से तो कुछ हल मिलना ही नहीं, ये कह रहे हैं वो तो। जब बिजली का छापा पड़े उनकी साथ पुलिस आवे, जब तहसील की वो जा क्या कह करे राजस्व वसूली उनकी साथ पुलिस जावे, जब हर काम में पुलिस का योगदान है, तो इस काम में पुलिस का योगदान क्यों नहीं है? जो भी काम पुलिस का ही है, हर काम का में योगदान पुलिस का, तो ये काम भी पुलिस का ही है। कितना टाइम तक चलाने वाले हैं आप इसको? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन। हाँ, रोज संख्या बढ़ती रहेगी किसानों की यहाँ पर? ना, वो तो एक सामान्य स्थिति बना दी, जब ज्यादा की जरूरत होगी ज्यादा आ जाएंगे, नहीं तो एक सिचुएशन तय कर दी कि इतने लोग रोज रह करेंगे। भोजन यही चलता रहेगा? हाँ, भोजन यही चलता रहेगा। चलिए, आपके बड़े नेता भी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। विजयपाल सिंह घोपला हैं यहाँ पर, और किधर की तरफ से निकलेंगे जरा देख लेते हैं हम। और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 102 पर्चे बता रहे हैं जिला अध्यक्ष भाकियू के। कह रहे हैं कि वो पर्चे जो हैं वो निरस्त कर दिए गए, और जब तक वो बहाल नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और विजयपाल घोपला हैं यहाँ पर, जिन्होंने अनशन रखा हुआ है, जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक ऐसी अनशन पे बैठे रहेंगे। चौधरी साहब, क्या चल रहा है ये? पहले तो अनशन नहीं है, आमरण अनशन है, मरने अनशन है, ठीक है। ये प्रजातंत्र को जो खत्म करने की तरह तरह की स्कीम लाई जा रही है। जो चुनाव है उसमें हर नागरिक का अधिकार है अपने वोट का इस्तेमाल करे। यो गन्ने का चुनाव है, गन्ना किसान हर आदमी चाहे कि मेरा जो कैंडिडेट या मील में बने, मेरी सुरक्षा की नहीं बने। उसमें 250 पौने 300 वे भरेगे पर्चे। जो चुनाव के लिए वहां बैठा था उसने पर्चे ही निरस्त कर दिए, उनका अधिकार ही छीन लिया।
भाई उनकी गलती बता गए छीनते, एक दो पर्चा हो सके गलत हो, हम भी मान रहे हैं वो। अरे ऐसा पहले कभी नहीं हो इस चुनाव स्तर पे, फिर डायरेक्टर बनाए, डायरेक्टर चेयरमैन बनावे। ये तो जैसे कह रहे हैं ना, नीम की ईंट ही वो ही खत्म कर दी। वे आदमी रख लिए जिनसे अपना चेयरमैन बन सके। अब हम भी जो पूछ रहे हैं कौन लोग है वे, ये बता नहीं रहे, हमसे ही पूछा है बताओ कौन है, बस तुम जो बताओ वे कौन लोग है ऐसा करवा रहे हैं भाई। तो अभी तक बताया नहीं उन्होंने। नहीं ये तो नहीं बता रहे हमें, ये तो जो है जांच करेंगे। अब जांच की ना कै दिन हो लिया। आपके वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले खुद कह रहे हैं, अभी एक उसमें आया था, ये नहीं है कल मीटिंग करी थी, अच्छा। उसमें उनने खुद कही मैं भाजपा का पता ना किस प्रकोष्ठ का अधिकारी हूँ, और ये भाजपा को बदनाम करने की क्या कर रहे हैं। अच्छा। वे अपने आप घोषणा कर रहे हैं, हमने तो हम क्या जाना भाजपा करवा रही भाई। हम चेयरमैन को किसी को नहीं कह रहे ऐसे बना ऐसा बना, हम कह रहे जो संविधान संगत है वोट गिर जान तो जो जो सका मना बन जाएगा। ये भाजपा सारी नहीं बनी बैठी, हम किसे हटा रहे हैं, पर वो सिस्टम ही खत्म कर दो, चुनाव हो नहीं ना तो ये तो गलत है। राकेश टिकैत भी आके गए थे, वो भी कह रहे थे कि ये जो सरकार चल रही है वो बेईमानी कर रही है, फर्जी पना कर रही है। 145 उन्होंने कहा था सीटें जीत ली हैं भाजपा वालों ने फर्जी करके। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अब जो हो रहा है, अब उनके बयान से आप संतुष्ट हैं? मैं क्यों ना संतुष्ट यार, मैं उनका वो प्यादा हूँ। हाँ। एक बात है, कुछ तथ्य तुम्हें भी पता है हो क्या रहा है, तुम कहते हो आज एक बात अगर जेल ना जाओ तो, अरे यार मीडिया मार के घेर दिया जेलों में, मीडिया क्यों जा रहा है जेल में? विपक्ष के नेता या तो यहाँ आ जाओ, 50 में उदाहरण ऐसे 50 नहीं 100 हो, अब जो अपराधी थे वे भाग भाग के इनमें आ गए, ये हो क्या रहा। अच्छा अगर सच कोई कह रहा है, राकेश अगर एक सच बात कह रहा, वो अपने हित में नहीं, वो इस राष्ट्र के हित में जो कुछ हो रहा है, वो जो कुछ हो रहा है, जो तो हम अपनी नहीं बैठे हैं। फिलहाल हमारे ये थी कि भाई ये गन्ने का चुनाव है, गन्ने का किसान लड़ रहा, इसे अभी वो भी नहीं दिया अपना संबल भी, वे क्यों मान रहे भाजपा का लड़ रहा भाई। अच्छा, कोई कारण बताया गया 102 पर्चे आपके निरस्त हुए हैं? नहीं बताते ही तो नहीं, जैसे 3 पर्चे हमने धरे भाई, बता दो क्या गलती है इसमें। कोई वजह नहीं बताई? ना ना ना, वजह तो बताते, वजह बताओ। मैं कमजोर लोग हैं, आत्मा मरे हुए लोग हैं, मैंने ये कही थी मगर ऐसा मत करो, कर्म बीज है बीज जमे, इनसे समझाए थे उसे चुनाव अधिकारी। कौन लोग हैं कमजोर? जो अधिकारी वर्ग हैं जिनकी जो कार्यपालिका है ना वो आजाद होनी चाहिए। कार्यपालिका का काम ये है एक तो कानून लागू करे संविधान के हिसाब से, और जो कानून के विरोध में हो रहा है अधिकारी ऐसे भी खड़े हो जा, चाहे हटा दो इससे। कितना लंबा चलने वाला है आपको लग रहा है कि यहाँ थाने में बैठ के? मैं इनकी तो नहीं, मैं आमरण पे हूँ, बता दिया। मैं आमरण पे हूँ। मैं जब तक हूँ मेरे मुझे धोखा ना दे, मेरे मुझे न ठा दे, इनकी हिम्मत नहीं अगर मुझे चस्का दे। ये थाने से आपको लग रहा है कि थाना घेर के आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी? थाना घेरा नहीं है, हमने ये कही थी शुरू में जब जो विषय हुआ, इन्होंने जो थाने वालों ने जितने हमारे यहाँ हमारे साथ फोर्जरी हुई, 420 करके फार्म निरस्त करेगी। अब 420 का यहाँ के अलावा कहीं विकल्प नहीं। मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं भाई मुकदमा दर्ज हो, अगर हम सच कह रहे तो हो, और नहीं तो मत करो। उसमें कह रहे जांच करवा ले, भाई जांच भी करवा लो, हमको रोक रहे जांच की नहीं। पहले जो हमारे जो है वो डीएम स्तर पर रात जो बता रहे थे, अगर डीएम सरकारी अधिकारी कर रहा है पहले मुझसे मंजूरी लेनी पड़ेगी, मगर डीएम भी यहीं जिले में बैठे, ले लो भाई पहले मंजूरी ले लो, जांच वाच बाद में करते रही। तो ये जो अन्याय है बेटा, अन्याय जब एक जगह हो सब पर असर पड़ता है, ये समझ लेना। अगर पेट की जड़ खराब होगी ना तो फिर पेट भी नहीं बचता। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आपकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक आप यहाँ से उठेंगे? जब सब बैठे बेटा। तो ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के नेता, और यहाँ पर विजयपाल घोपला जी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं और कह रहे हैं जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी जगह पर बैठे रहेंगे, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यहाँ से नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।